स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 10 सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्कल सबको पता है, सर्कल क्या होता है। ये हमारे पास क्या है, ये सर्कल है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, ये एक सर्कल होता है हमारे पास में। सबको पता है कि ये क्या होता है, ये इसका सेंटर होता है। और हमारे पास यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारे पास रेडियस होता है। मतलब सेंटर से इस पे सर्कल पे कोई भी लाइन जाएगी वो हमारे पास रेडियस कहलाएगी। और हमारे पास क्या होती है, वो इक्वल होती है हमारे पास में। सबको पता है इस चीज का। ठीक है, अब जो हम 10.1 कर रहे हैं, इसमें हमारे पास तीन चीज मेन है। क्या क्या है हमारे पास में, टेंजेंट, ठीक है, चोट, और हमारे पास में तीसरा क्या है, सीकेंट। ठीक है, देखो टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट हमारे पास में होता है कि एक सर्कल जिसको एक लाइन सिर्फ वन पॉइंट से इंटरसेक्ट करे। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है कि एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ ओनली वन पॉइंट से इंटरसेक्ट करे। आगे समझ में, जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया या फिर ये हो गया, ये अंदर की साइड गया, हमारे पास बाहर की साइड टच करेगा, जैसे कि ये हो गया। आगे समझ में। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है, कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। कैसे, एक हमारे पास ये चला गया, एक हमारे पास इधर से हो गया, एक हमारे पास इधर से हो गया। मतलब हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस होती है एक सर्कल पे टेंजेंट की। आगे समझ में। ठीक है, उसके हमारे पास है चौड़। चौड़ क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर यहाँ पे इसके दो एंड पॉइंट हो। आगे समझ में, क्या, एक सर्कल के अंदर जो हमारे पास एक लाइन होती है, उसके दो एंड पॉइंट हो, हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास में चौड़ कहलाता है। तीसरा हमारे पास है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल को एक लाइन दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करे। आगे समझ में, सीकेंट क्या होता है कि एक सर्कल को एक लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास में सीकेंट कहलाता है। आगे समझ में। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। देखो 10.1 में क्या है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। क्या कह रहा है कि एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट लाइंस होती हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट लाइंस होती है। कैसे, एक पॉइंट यहां से गया, एक पॉइंट यहां से आया, सॉरी, एक पॉइंट यहां से आया, एक पॉइंट यहां से आया। मतलब इनफाइनाइट लाइंस जाएंगी हमारे पास में एक सर्कल के ऊपर। आगे समझ में, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। आगे समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन द डैश पॉइंट। क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट होता है हमारे पास, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इधर गया हमारे पास में, ये हमारे पास में टेंजेंट है। तो क्या कह रहा है कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन द डैश पॉइंट। तो ये हमारे पास जो टेंजेंट लाइन गई है वो कितने पॉइंट पे टच हुई है एक सर्कल पे, कितने पे हुई है, वन पे। कितने पे हुई है, वन पे। आगे समझ में, हमारे पास जो टेंजेंट लाइन जाएगी वो सिर्फ वन पॉइंट पे ही टच होती हुई जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड ए। मतलब क्या कह रहा है कि एक लाइन है वो सर्कल को दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी। मैंने अभी बताया था स्टार्ट करवाने से पहले कि एक सर्कल को जो दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन हमारे पास में क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है कि ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट टू द मोस्ट। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमने कोई भी टेंजेंट लाइन ली, ठीक है, तो कह रहा है कि इसके पैरेलल लाइन, इस सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट टू द मोस्ट। इसके पैरेलल यही होगी यही। तो कितनी लाइन्स हुई, कितनी हुई, 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई, अगर मैंने टेंजेंट इस साइड से लिया, मान के चलो आपने इधर से लिया है, तो आपकी दूसरी जो इसके पैरेलल लाइन होगी वो यही तो होगी ना। आप कहीं से भी ले लो, आपकी जो पैरेलल लाइन होगी वो उसकी अपोजिट ही होगी। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में
द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। क्या कह रहा है, देखो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टेंजेंट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि टेंजेंट में और एक सर्कल में एक कॉमन क्या है हमारे पास में, देखो जहां पे हमारे पास टेंजेंट पॉइंट टच हो रहा है ना, भाई ये टेंजेंट का भी पॉइंट हो गया और सर्कल का भी पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहेंगे इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आगे समझ में, कोई सर्कल का हमारे पास इसका ये एक पार्ट हो गया यहाँ से जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आगे समझ, फिर हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके क्लियर, ठीक है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने लिया एक सर्कल है, ठीक है, और जो इसका टेंजेंट है इसका नाम दे रहा है पी क्यू। क्या दे रहा है, पी क्यू, एंड रेडियस, सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दे रही है, 5 सेंटीमीटर। ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, यहां से एक लाइन कर दी हमने, एंड ओ क्यू क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू आप कैसे निकालोगे, देखो ध्यान रखना, हमारे पास जो एक सर्कल से जो टेंजेंट जाएगा और जो रेडियस से हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट पे हम करेंगे वो 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा वो एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो यहां से कुछ दिख रहा है आपको, ये हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या हो गया, बेस, और ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने मान लिया कि बेस कितना है हमारे पास में x, तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे x, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, हमने मान लिया कि लेट ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू में x है हमारे पास में, ओ क्यू गिवन है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में गिवन है, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास में ओपी भी कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये भी हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम बताया मैंने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बेस कितना है हमारे पास में, x का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना है, 5 का स्क्वायर। कितना जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। कितना होता है, 144 इज इक्वल्स टू में x स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। उसको इधर लेके जाओ, कितना देगा, 144 माइनस में 25 इज इक्वल्स टू में x का स्क्वायर। अगर हम 94 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा, 119। कितना आएगा, 119 इज इक्वल्स टू में x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, √119। x की वैल्यू कितनी आ गई, √119। तो हमें यही निकालनी थी कि हमारे पास QP कितना आ जाएगा, हमारे पास QP आ गया √119। आगे समझ में, देखो नेक्स्ट थ्योरम फर्स्ट हमारे पास में क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी यहां से, जो इसका सेंटर है ना, क्या कह रहा है कि सबसे छोटा डिस्टेंस हमारे पास यही होगा, सबसे कम डिस्टेंस हमारे पास में यही होगा। इस लाइन पे हम चाहे कहीं पर पॉइंट ले, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, देखो ये मैंने माना ये है P, ये हमने माना Q और ये हमने माना R, और सेंटर हमारे पास में क्या है, सेंटर हमारे पास में है O। तो ये क्या कह रहा है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है
कि जो ओ क्यू है वो सबसे छोटा है। अगर मैंने कहीं पे भी यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर रही हूं तो भाई इससे आप इससे मानो, किसी भी एक पॉइंट से मानो, माना मैंने एस टी नाम दिया इनका, तो ये क्या कह रहा है कि इस ओ पॉइंट से जो भी लाइन इस पे हमारे पास में पॉइंट जाएगा उसमें सबसे छोटा हमारे पास में ओ क्यू ही रहेगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने लिया प्रूफ, हमें क्या करना है कि ओ क्यू सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, हमें ये प्रूफ करना। तो कैसे प्रूफ करो, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट का नाम दे दिया, कोई भी आप नाम दे दो, मैंने नाम दिया ए दे दिया, ठीक है। मैंने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया यहाँ पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो सर्कल में सेंटर से रेडियस हमारे पास चाहे कहीं पे भी जाए, चाहे यहाँ पे जाए चाहे कहीं पे भी जाए, हमारे पास इक्वल होती है ना। तो मैं लिख दूं कि ओ क्यू इज इक्वल टू में ओ ए। मैंने क्या लिखा, ओ क्यू इज इक्वल टू में ओ ए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सेंटर से रेडियस हमारी इक्वल होती है, सर्कल पे चाहे किसी पॉइंट पे जाए तो हमारे पास रेडियस इक्वल है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू में ओ ए आ गया हमारे पास में। और ओ टी हमारे पास में क्या है, ओ टी हमारे पास में ओ ए प्लस में ए टी। हमारे पास में ओ टी क्या है हमारे पास में कि ओ ए प्लस में ए टी, हमारे पास में ओ टी बनेगा पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ ए है वो छोटा है किससे, ओ टी से, क्योंकि इसमें तो कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा है हमारे पास में। तो हमारे पास क्या आ गया कि ओ टी हमारे पास में बड़ा है किससे, ओ ए से। यहाँ पे आप डाल देना कि रेडियस इक्वल, ठीक है। तो जो ओ टी हमारे पास बड़ा है ओ ए से, और ओ ए किस पे इक्वल था, ओ क्यू के। तो मेरे पास कितना आ गया, ओ टी बड़ा है किससे, ओ क्यू से। यहाँ पे आप नाम ले सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट है तो यहाँ पे डाल देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आगे समझ में, एक बार फिर से देख लो। मैंने क्या किया यहाँ से कि एक मैंने इस लाइन पे एक पॉइंट ड्रॉ करा, तो यहाँ पे मेरे पास में ओटी बन गया। ओटी क्या बना मेरे पास में, ओटी बना कि ओ ए प्लस में ए टी। मैंने स्टार्टिंग में लिया कि ओ क्यू इज इक्वल टू में ओ ए। सबको पता है कि ओ टी इज इक्वल टू में ओ ए क्यों होता है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और रेडियस हमारे पास में क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैंने यहाँ पे लिया ओ क्यू इज इक्वल टू में ओ ए, क्योंकि हमारे पास रेडियस क्या है, इक्वल होती है, ठीक है। अब ओ टी मेरे पास में क्या है, ओ टी है ओ ए प्लस में ए टी। ओ टी क्या है, ओ ए प्लस में ए टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ टी है वो बड़ा है किससे, ओ ए से। पता है भाई, ये हमारे पास इतना है और ओ टी हमारे पास बड़ा है, तो कितना आ गया, ओ टी बड़ा है ओ ए से। तो ओ टी किससे बड़ा हो गया, ओ क्यू से, क्योंकि ये दोनों क्या थे हमारे पास में, इक्वल लिया था हमने। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो ओ क्यू है, लिख देंगे कि ओ क्यू इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ओ क्यू है वो क्या होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। चाहे मैं अगर इसकी बात करूंगी तो आपको वही लेना पड़ेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट का नाम लेना पड़ेगा, यहाँ पे बी ले लोगे आप, फिर आपको वही प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इज इक्वल टू ये जो हमने सेम करा, यहाँ पे सेम प्रोसीजर बन जाएगा यहाँ पे भी। इसलिए मैंने सिर्फ एक ही साइड से प्रूफ करा है। आगे समझ में, तो हमारे पास क्या आ गया, ओ क्यू स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बना है और ओ क्यू परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर हमारे पास में, पी आर पे। आगे समझ में, ओ क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे है, पी आर पे। आगे समझ में, नेक्स्ट थ्योरम देखो एक बार क्या है। सेकंड क्या है हमारे पास में, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या है कि हमारे पास में एक सर्कल है और इसका टेंजेंट एक्सटर्नल बोला हुआ है। तो मैंने क्या कहा, ये मैंने एक्सटर्नल ले लिया, नाम दे दिया, ये हमारे पास पॉइंट, ये तो ओ ही रहेगा। यहाँ पे दे दिया हमने पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू में पी आर। हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू में
पी आर। तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया, क्या कंस्ट्रक्ट किया कि ज्वाइन कर दिया, किसको ज्वाइन किया मैंने, ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर को मैंने इनको क्या कर दिया, यहां से ये कर दिया। आगे समझ में, प्रूफ क्या करना है हमें कि पी क्यू इज इक्वल्स टू में पी आर। अब देखो मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है पी ओ आर और एक बन रही है पी ओ क्यू। दो ट्रायंगल बनी पी ओ क्यू एंड पी ओ आर बनी मेरे पास में। प्रूफ हमें यही करना है कि पी आर इज इक्वल्स टू में पी क्यू। तो कैसे करोगे आप, ये देखो, ये तो पता है कि ये भी हमारे पास रेडियस है और ये भी हमारे पास रेडियस है। तो मेरे पास क्या, दो ट्रायंगल बन गया हमारे पास में, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड दूसरी हमारे पास में क्या है, पी आर ओ। अब देखो रेडियस सेम होती है हमारे पास में, तो क्या जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल्स टू में ओ आर। क्या डालोगे कि रेडियस सेम, ठीक है। दूसरा क्या जाएगा, हमने अभी पीछे करा था फर्स्ट कॉलम में कि अगर हमारे पास में सेंटर से टेंजेंट पे जो ये जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का बनता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल Q इज इक्वल्स टू में एंगल R, डाल देंगे ईच 90, ठीक है। और थर्ड मेरे पास क्या रह गया, थर्ड मेरे पास है कि OP इज इक्वल्स टू में OP क्या है, कॉमन। क्या है मेरे पास में, कॉमन। तो देखो ये मेरे पास क्या बन गया, राइट एंगल क्राइटेरिया बन गया। तो हम क्या कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ गया कि बाय RHS क्राइटेरियन हमारे पास कॉन्ग्रुएंस रूल बन गया। भाई ये राइट बन गया हमारे पास, 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है हमारे पास में। तो क्या आ गया यहाँ से कि जो हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर, अगर हमने इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो हम बाय सिम्प्लिसिटी कुछ भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, बाय सिम्प्लिसिटी क्या प्रूफ कर दिया कि पी क्यू इज इक्वल्स टू में पी आर। क्या प्रूफ कर दिया कि पी क्यू इज इक्वल्स टू में पी आर, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।